अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। बहुत पुराने वक्तों की बात है, इब्न सबात बगदाद का नामी ग्रामी चोर था। वो चोर और डकैती में ऐसा माहिर था कि हज़ारों चोरियाँ करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आता था। आखिर कब तक बचता, एक दिन उसे गिरफ्तार कर लिया ही गया और कानून वक्त के मुताबिक इसका एक हाथ काट दिया गया। बाद ही ना उसे जेल भेज दिया गया। बगदाद के लोग इसका जिक्र हाथ कटा शैतान के नाम से करते थे। वो कैद ब मुशक्क़त काट रहा था। 10 साल कैद काटने के बाद एक दिन वो जेल से फरार हो गया। जेल से बाहर आते ही अपने पेशे यानी चोरी को एज सरे नो शुरू करने का इरादा किया। एक हाथ कट जाने और कैदोबंद की सोबतें उठाने के बावजूद इसके मिजाज में ज़रा बराबर असर नहीं हुआ था। एक रात वो अपनी मुहिम पर निकला। फिरते फिराते एक बड़े से घर में दाखिल हुआ। घर के अहाते के चारों तरफ कमरे थे। वो एक बड़े कमरे में गया जहाँ खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी। जाय नमाज, एक तकिया और चंद टोपियाँ रखी हुई थी और दूसरी तरफ पेशमीना के चंद थान, शालें और कपड़ों के थान लवारसी की हालत में पड़े थे। बगदाद के चोर ने चादर बिछाकर इसके ऊपर थान रखे और एक गठरी बनाई और इसको बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ होने की वजह से इससे गिरह नहीं लग पा रही थी। वो हाँफता हुआ बैठ गया। एन इसी वक्त एक ज़ईफ़ शख्स कमरे में दाखिल हुआ। सबात को गठरी बनाता देखकर कहा, भाई ये काम तुम किसी की मदद के बगैर नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सबात ने उसे अपने साथ मिलाकर कपड़ों की 2 गठरियाँ बनाई। बड़ी गठरी ज़ईफ़ शख्स ने अपने सर पर रख ली और छोटी और कम वज़न गठरी सबात को देकर कहा कि तुम्हारा हाथ नहीं है, इसलिए तुम कम वज़न उठाओ और जहाँ कहोगे मैं इसे पहुँचा दूंगा। सबात अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह चढ़ाई की वजह से ज़ईफ़ शख्स को बड़ी दिक्कत पेश आई। ठोकर लगी और गठड़ी समेत नीचे गिर गया। सबात ने गुस्से में गालियां बकी और इसकी कमर पर एक जोरदार लात रसीद की। ज़ईफ़ शख्स जूं तूं खड़ा हुआ और कमज़ोरी की वजह से गिरने की माफ़ी मांगने लगा। इब्न सबात ने ताकत के ज़म में दोबारा बड़ी गठरी उम्र रसीदा शख्स के सर पर रख कर सफ़र शुरू किया। चलते चलते वो एक खंडर में जा पहुंचे जो बगदाद के चोर की पनाहगाह थी। फिर इब्न सबात ने बर्रुक से कहा कि देखो, पहले चोरी करने मैं पहुंचा था और तुम बाद में आए थे, लिहाजा ये तमाम चोरी का माल मेरा हुआ और तुम्हें मुझ जैसा सरदार पूरे बगदाद में नहीं मिल सकता, लिहाजा आज से तुम मेरे शागिर्द हो। बर्रुक शख्स ने अदब व एहतराम से अर्ज़ किया, भाई ये तमाम माल तुम्हें मुबारक हो। अफसोस मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सका, बल्कि अपनी कमज़ोरी की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बना, जिसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और रुखसती की इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ कहकर वो शहर की जानब चल पड़ा। दूसरी तरफ इब्न सबात के दिल और दिमाग और ज़मीर को अपने साथी के हुस्न सलूक ने झंझोड़ कर रख दिया था और ज़मीर की खलश ने उसे बेचैन कर दिया। सुबह होते ही बगदाद का चोर इस रात के साथी अजनबी चोर की तलाश में निकला ताकि अपने गुज़श्ता रात के सलूक की माफ़ी मांग सके। यही सोचता हुआ वो रात वाली इमारत के बाहर पहुंचा जहां रात को इसने चोरी की थी, मगर वहां चोरी के बाद कोई अफरा तफरी नजर न आई, बल्कि लोग जोक दर जोक इस घर में एहतराम से जाते नजर आए। बगदाद के चोर ने एक शख्स से पूछा, ये किसका मकान है। इसने कहा, लगता है तुम बगदाद में नए हो। ये बाबरकत मकान हमारे शेख हज़रत जुनैद बगदादी का आस्ताना इल्म है। इब्न सबात ने नाम तो सुन रखा था, मगर दीदार की सआदत से अब तक महरूम था। सोचा कि आज इत्तफाकन इस नेक बर्रुग हस्ती का दीदार ही कर लूँ। अंदर जाकर कमरे में जाकर तो देखा वही रात वाला उमर रसीदा साथी मुसल्ले पर बैठा दर्स दे रहा है और बाद अब लोगों से कमरा भरा पड़ा है। इतने में अजान हुई, सब नमाज के लिए मस्जिद जाने लगे। बगदाद का मशहूर और जालिम चोर इब्न सबात ने बेसाख्ता रोते हुए अपने आप के कदमों में गिर पड़ा और गुज़श्ता रात की बद इखलाक़ी पर माफ़ी तलबगार हुआ। शेख जुनैद बगदादी ने उसे ज़मीन से उठाकर अपने गले से लगा लिया और मुस्कुराते फरमाया, दर तौबा अभी भी खुला है। इब्न सबात की दुनिया एक लम्हे में बदल चुकी थी। वो शख्स के हल्का वारदात में दाखिल हो गया और वह हाथ कटा शैतान साबुक बगदाद का शातिर चोर शेख जुनैद बगदादी के जेर साया इबादत रियाजत में वो नाम लिया कि अब उसे बगदाद के लोग बगदाद के चोर के बजाय शेख अहमद इब्न सबात के नाम से इज़्ज़त व एहतराम से जानते हैं। इसी इब्न सबात को एक मर्द खुदा जुनैद बगदादी के हुस्न अखलाक किरदार ने चंद लम्हों में भी खासान खुदा की सफ़ में दाखिल कर दिया। बगदाद के चोर को चंद लम्हों में सीधी राह पर लाने की करामत का चर्चा ज़बान ज़द आम हो गया।